हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपन में। और आज मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो, जो कि असाइनमेंट 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो पूछा जा सकता है, बहुत ही चांसेस है असाइनमेंट 4 में। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 11, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता यानी कि सिमिलैरिटी इन जियोमेट्रिकल शेप्स। उसमें हम लोग समरूपता का एक प्रमेय पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इस प्रमेय को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो जहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या है, इन्हें लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे प्रमेय को लिख दिया है, और इसे मैं आप पूरा सिद्ध करके भी आपको दिखाने वाला हूँ कि होता क्या है ये। तो सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। और प्रमेय हमारा इस प्रकार है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है। यानी कि मान के चलिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ उपपत्ति, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जैसे कि अधिकतर हम लिखते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए क्वेश्चन हम प्रमेय को पढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ मैं उसी के अकॉर्डिंग ये फिगर यानी कि चित्र बनाने वाला हूँ। तो देखिए, समांतर, इस भुजा के समांतर, ठीक है, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई इस भुजा के समांतर शेष अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए अगर मैं ऐसा रेखा खींचता हूँ, है ना, तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांट देती है। ये डी ले लेता हूँ और ई ले लेता हूँ, यहाँ से उपपत्ति चालू करता हूँ। माना त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर एक रेखा डी ई खींचे, जो त्रिभुज की भुजाओं ए बी व ए सी को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, बोलता है कि इसका जो अनुपात है यानी कि ए डी अनुपात डी बी, ये बराबर होगा ए ई अनुपात ई सी के, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ए ई पर एक लंब, सबसे पहले रचना में हम क्या करेंगे, सी को डी से मिलाएं, बी को ई से मिलाएं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा रचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया। इसके बाद देखिए ए ई पर हमने लंब डाला डी एम, ऐसे एक 90 अंश का क्या करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका नाम रहेगा डी एम लंब ए ई, तथा यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा ए डी पे लंब एन, तो ई एन लंब ए डी खींचा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से हम चालू करेंगे, हमारा जो उत्पत्ति है यानी कि जो प्रूफ है वो यहीं से चालू हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यही सूत्र का हम उपयोग करने वाले हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या लूँगा मैं, एक त्रिभुज सबसे पहले ले लेता हूँ मैं ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई से मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी
ई, क्षेत्रफल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। इसका जो आधार है ADE में जो आधार है वो क्या है, AD है, और इसका जो लंब है वो क्या है, EN है, EN है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ले लिया, अब यहाँ से हम एक त्रिभुज लेंगे BDE तथा त्रिभुज BDE से यहाँ पे मैं ले लूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर 1/2 गुना, यहाँ पे हो जाएगा DE गुना BD गुना DE करते हैं, सॉरी BD गुना EN होगा ये, क्योंकि यही लंब होगा यहाँ पे इस त्रिभुज पर। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए BD गुना EN, है ना। फिर उसके बाद देखिए ये हो जाएगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे दोनों को क्या करूँगा, मैं भाग दे दूँगा, समीकरण 1 दे दो। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, इसको DE ले लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा चूँकि DE = EN, और यहाँ से फिर ये चेंज होकर क्या हो जाता है, EN हो जाता है इस तरीके से। और जब मैं इसको भाग दे दूँगा, समीकरण 2 ले लेता हूँ इसको, समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा तुम्हारा ADE, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। हमको मान दिया है 1/2 गुना AD और BD, या DB लिख सकते हैं तो भी चलेगा, AD, और इसको DB लिख सकता हूँ मैं, तो DB में चेंज करते हैं क्योंकि हमको ऐसे प्रूव करना है ना। और यहाँ से सॉरी 1/2 गुना AD गुना EN, पहले ये लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 1/2 गुना DB गुना EN, ये कैंसल और हमको मिल जाएगा AD DB, समीकरण 1। फिर इसके बाद देखिए मैं लिखता हूँ इसी प्रकार त्रिभुज में AED, वही रहेगा, यहाँ पे लंब बस बदल जाएगा, तथा CDE से। तो देखिए त्रिभुज ADE में और यहाँ पे EDC से बिल्कुल इसी प्रकार हमको लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE पे। ये हो जाएगा आपका 1/2 गुना, इसका हो जाएगा 1/2 गुना AE गुना DM, आधार गुना ऊंचाई। बिल्कुल इसी प्रकार 1/2 गुना यहाँ पे आ जाएगा EC गुना DM, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका कैंसल। और साथ ही साथ यहीं पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, एरिया ऑफ ये जो ट्रायंगल है CDE, ये बराबर होगा किसके, ये जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इसमें एक कॉमन है, ये देखो ये बेस सेम है इसका, तो मैं लिख सकता हूँ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CBED, या BDE ले लेते हैं जैसे कि हमने लिया हुआ है इस तरीके से। तो दोनों का एरिया बराबर है तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CDE के जगह इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या करना है, देखिए ये दोनों बिल्कुल एक जैसा आ गया। आप समीकरण यहाँ पे 3 लिए थे, इसको 4 ले लेते हैं, समीकरण 3 व 4 से ये हो जाएगा आपका, देखिए प्रूफ हो जाएगा AD DB, ध्यान से देखिए AD DB, AE आ गया और EC, और इस तरीके से जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है वो क्या होता है, सिद्ध
होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।